रोल द इंट्रो। ये कहानी 3 दोस्तों की है। उन तीनों दोस्तों के नाम महेश, कुलदीप और गौरव थे। ये भी जानते हैं कि साथ ही साथ ये दोनों तीनों इतनी मस्ती गहरी थी कि गांव के सब लोग जानते। इनमें से कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाता तो सबको पता था कि वह कहाँ होगा। यानी कि एक सच्चे दोस्त थे और एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। यह बात थी कि जब गांव में राजेश नाम का लड़का था और एक शादी होनी थी और उसकी बारात में लगभग जा रहे थे। लगभग 30-33 किलोमीटर एक दूसरे के गांव में जानी थी। तब उसी बारात में कुलदीप, महेश और गौरव भी थे। तीनों ने बहुत डांस किया, खूब मस्ती की। शादी का विवाह मामला था तो गांव में बहुत किस्म के रस्में और रिवाज थे। ये प्रोग्राम चल रहा था लेकिन तीनों को इससे कोई मतलब नहीं था। तीनों डीजे पर डांस वंस करा, फिर चले गए खाना खाने को। खाना पीना खाकर तीनों इधर उधर घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि थोड़े आगे बहुत टेंट में बैठे हुए हैं। बहुत लोग टेंट में बैठे हुए पर मूवी देख रहे थे। शादी विवाह का अक्सर होता है कि मनोरंजन के लिए पर्दे लगाए जाते हैं, उन्हें फिल्में दिखाई जाती है। फिर उसके बाद तीनों वहीं बैठकर पर्दे पर मूवी देखने लगे। रात लगभग 11 या 11:30 पर बज रहे होंगे। तभी गौरव कुलदीप के कान में कहता है, यार मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है, जल्दी यार मेरे साथ चलो। बाद में कुलदीप ने महेश को बताया कि महेश हंसते हंसते बोला, हाँ बेटा खा ले। तभी ठूस ठूस कर खा रहा था, तब तो मज़ा आ रहा था, अब तेरा पेट खराब हो रहा है। फिर गौरव ने कहा, मजाक छोड़ो यार बरशरम, चलो कि कुलदीप के पास पड़ा एक डब्बा उठा लिया, उसमें पानी भर तीनों चले गए पीछे खेतों की तरफ तीनों जा रहे थे। तभी अचानक पीछे से कोई तेजी से भागता हुआ आया और तीनों को धक्का मारकर आगे चला गया। फिर कुलदीप ने फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन है पागल? यार तीनों समझ नहीं आता है कि कौन था, पर जो भी था सफ़ेद कपड़े में ही था और कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा था कौन था। महेश गौरव ने कहा, चलो काफ़ी अब दूर आ गए हैं, अब यहीं पर बैठ जाए। फिर उसके बाद गौरव डिब्बा लेकर खेतों के अंदर चला गया और महेश कुलदीप दोनों बाहर ही घूम रहे थे कि तभी खेतों से गौरव की आवाज़ आने लगी। अरे कौन? रुक जा अभी। गौरव की आवाज़ सुनकर कुलदीप, महेश और वहीं लगे जोरदार, अरे अब क्या हो गया? चिल्ला रहा है। गौरव ने कहा, अरे यार वो देखो मेरा डिब्बा लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे यार। महेश कुलदीप ने देखा कि कोई डिब्बा उठाकर सड़क ही भाग रहा है। तभी महेश ने कहा कि यह तो लगता है कि अभी थोड़ी देर में पहले भागता हुआ आ रहा था। फिर उसके बाद दोनों में पीछे से भागने वाली आवाज़ आ रही थी, रुक जा बे कौन तू? लेकिन वो जब भी लगातार भाग रहे थे पीछे से गौरव भी भगा चला जा रहा था। शायद तभी अभी बैठा नहीं। तभी तीनों ने देखा कि उनका डिब्बा लेकर भाग रहा एक बड़ी सी बाउंड्री के अंदर कूद गया। फिर तीनों ने, और बेटा आज पकड़ में तो ज़रूर तुझे मैं, चाहे बाउंड्री बहुत दूर तक फैली है इसलिए। उसके बाद तीनों ने बाउंड्री के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। तभी कुलदीप ने वहाँ एक बोर्ड लगा देखा, पर लिखा कब्रिस्तान। यह कुलदीप घबराता हुआ दोनों से बोला, अबे कोई रुक जाओ, यह कब्रिस्तान है। यह सुनकर महेश गौरव रुक गए। अंधेरा तो बहुत था इसलिए समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन यह तो तय था कि कब्रिस्तान ही, और रात वजह से गेट बंद था। शायद अंदर चौकीदार हो, ये तीनों सोच रहे थे। कुलदीप ने अपना मोबाइल निकालकर फ्लैश लाइट से देखा कि कोई उसी बाउंड्री के ऊपर से दोनों नीचे लटका कर बैठा हुआ है। फिर उसने के बाद दोनों ने को बताया कि महेश जमीन से पत्थर उठाकर उसको मारने महेश पत्थर मार रहा था। तभी शायद उसने महेश के फेंके हुए पत्थर पकड़ लिया और वहाँ से पत्थर मारने लगा, जिसके कारण महेश के चोट लगी, वो ज़मीन पर गिर गया। ये देखकर कुलदीप और गौरव ने पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश करी। बाउंड्री तो ज़्यादा ऊंची थी, अभी तक इनको भगाकर यहाँ तक लेकर आया और तभी बाउंड्री पर बैठा हुआ। अब वो उसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ था और वो किसी बात कर रहा था। इसको कुलदीप की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद कुलदीप को पहचान गया कि वह कौन है। इसके कारण वह भागकर चला गया। कुलदीप पहचान गया कि ये हमारा कोई साथी ही है। इसके आगे की